उसको हड़प लेती है, उसको अपने में समेट लेती है, जनता जनार्दन को उसका लाभ नहीं देने देती है। और जो मैनिफेस्टो इनका आया है, उस मैनिफेस्टो में एक तरफ कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्टों के द्वारा झूठा मैसेज दिया जा रहा है, गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। लेकिन बहनों और भाइयों, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का ये गठबंधन आपको ठगने के लिए आया है, गुमराह कर रहा है। इनके द्वारा मुस्लिम आरक्षण की वकालत करना, धार्मिक आधार पर, मजहबी आधार पर एक बार फिर से भारत के विभाजन की आधारशिला को सुदृढ़ करने जैसा है। और हमें किसी भी स्थिति में भारत का फिर दूसरा विभाजन नहीं होने देना है। किसी भी स्थिति में भारत का दोबारा विभाजन नहीं होगा। इसके लिए हमें धार्मिक आधार पर आरक्षण को हर हाल में रोकना होगा। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है कि पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण में एक हिस्सा मिलाकर के मुसलमानों को दे देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या बंगाल इसको स्वीकार करेगा? क्या अपने अधिकार को आप क्या किसी दूसरे को हिस्सा लेने देंगे? क्या? और ऐसे ही अनुसूचित जाति के अधिकारों में भी ये लोग डकैती डालने का काम करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, जब कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार थी, ये तृणमूल कांग्रेस उसको सपोर्ट कर रही थी, कम्युनिस्टों ने भी उसे कुछ दिनों तक सपोर्ट किया था। बहनों और भाइयों, तब आपको याद होगा, तब कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने, जो आज इंडी गठबंधन के रूप में है, तब इस सरकार ने जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी गठित की थी। और रंगनाथ मिश्रा कमेटी के आधार पर उसने प्रयास किया था उस समय कि पिछड़ी जाति को मिलने वाले 27% आरक्षण में से 6% आरक्षण को कम करते हुए उस आरक्षण का लाभ मुसलमानों को दे दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। उन्होंने कहा धार्मिक आधार पर आरक्षण ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भारत के संविधान निर्माताओं का अपमान होगा। उस समय विरोध किया था और तभी रुक पाया था। फिर सच्चर कमेटी का गठन करके कांग्रेस ने प्रयास किया था कि अनुसूचित जाति की मिलने वाले आरक्षण के लाभ में भी मुसलमानों को हिस्सेदारी दी जाए। तब भी भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। और जो लोग अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के अधिकारों पर डकैती डालने का प्रयास कर चुके हैं,